डिफरेंशियबिलिटी ऑफ द फंक्शन। अब डिफरेंशियबिलिटी ऑफ द फंक्शन क्या होता है, पहले आते हैं इसकी डेफिनेशन को समझें। लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल containing a point x, the derivative of the function at x denoted by f dash of x is defined by the formula। अब जो डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन होता है उसको हम किससे डिफाइन करते हैं, वो ये फार्मूला है जो आपके पास डेरिवेटिव फाइंड करेगा, ये फार्मूला है। प्रूव द लिमिट एग्जिस्ट, अगर ये इसकी लिमिट तब एग्जिस्ट होगी, इन दिस केस f is said to be derivable or differentiable। अगर जो आपके पास डेरिवेटिव है उसकी लिमिट एग्जिस्ट हो रही है, तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, जो फंक्शन होगा वो आपके पास ड्राइवेबल होगा या डिफरेंशियबल होगा। ठीक है, अगेन मैं रिपीट करता हूं, फंक्शन तभी ड्राइवेबल होगा या डिफरेंशियबल होगा जब इसकी लिमिट एग्जिस्ट करे। अब लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, we recall that the limit on the right side of one exists if the one sided limits अब आपके पास क्या है, ये वन साइडेड लिमिट है, एक आपके पास लेफ्ट साइडेड लिमिट है, दूसरी राइट हैंड साइड लिमिट है। अगर ये दोनों लिमिट्स एग्जिस्ट एंड इक्वल आएगी, ठीक है, तो अगेन मैं रिपीट करता हूं, जो भी फंक्शन होगा वो डिफरेंशियबल तब होगा जब उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अब लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है, उसकी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एग्जिस्ट भी करे और इक्वल भी आए, ठीक है, तभी हम उस फंक्शन को क्या बोलेंगे, डिफरेंशियबल फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, लेफ्ट एंड राइट साइड लिमिट ऑफ द डेरिवेटिव की एग्जिस्ट भी करे और इक्वल भी आए, तभी हम उस फंक्शन को क्या बोलेंगे, डिफरेंशियबल या ड्राइवेबल भी बोल सकते हैं। अब अगेन समझिए, इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट, these are respectively denoted by left side limit of the left side of the derivative and limit of the right side of the derivative। ठीक है, अगर इन दोनों की लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो उसको हम डिनोटेट कैसे करेंगे, जो फर्स्ट वाला फार्मूला है उसको लेफ्ट साइड डिनोटेट करेंगे और जो राइट साइड वाला फार्मूला है उसको हम आर डैश ऑफ एफ से डिनोटेट करेंगे। अगर ये दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल नहीं आती है तो देन हम वी से दैट द फंक्शन f possess the left hand and right hand derivative but it is not differentiable। अगर ये दोनों लेफ्ट साइड लिमिट ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द डेरिवेटिव एंड लिमिट ऑफ द राइट साइड ऑफ द डेरिवेटिव अगर ये आपस में इक्वल नहीं आते हैं तो हम कहेंगे जो फंक्शन के पास फंक्शन के पास लेफ्ट एंड राइट साइड लिमिट तो है लेकिन वो डिफरेंशियबल नहीं होगा। अब मैंने इसको फर्दर सिंपल करके लिख दिया है। अ फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशियबल, फंक्शन आपका डिफरेंशियबल कब होगा, अगर आपके पास लेफ्ट साइड लिमिट ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे। एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है, जहां तो आपके पास कोई भी आपके पास रियल नंबर आए, जहां पे आपके इंफिनिटी आएगा तो वो क्या कहेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट। अगर आपके पास कहीं पे ऐसा अगर हम लिमिट अप्लाई करें, कोई भी हमारे पास कोई रियल नंबर मिलता है तो हम कहेंगे लिमिट उसकी एग्जिस्ट कर रही है। और अगर कहीं पे आपके पास इंफिनिटी मिल रहा है तो हम कहेंगे वो वहां पे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट करेगी। एक तो आपके पास लेफ्ट साइड लिमिट ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द डेरिवेटिव एंड लिमिट ऑफ द राइट साइड ऑफ द डेरिवेटिव दोनों एग्जिस्ट करेंगे। थर्ड कंडीशन क्या है, जो लिमिट लेफ्ट साइड ऑफ द डेरिवेटिव एंड राइट साइड ऑफ द डेरिवेटिव की आएगी वो दोनों आपस में इक्वल हों। अब मैंने यहाँ पे फर्दर क्लियर लिखा है, इट मींस द लिमिट ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव एग्जिस्ट एंड इज इक्वल टू द लिमिट ऑफ द राइट हैंड साइड ऑफ द डेरिवेटिव। अब फर्दर इसके कॉन्सेप्ट हैं, अ फंक्शन एफ इज डिफरेंशियबल ऑन एन ओपन इंटरवल। अब ये ओपन इंटरवल है, इस पे हम क्या करेंगे, फंक्शन डिफरेंशियबल तब होगा इफ इट इज डिफरेंशियबल एट ईच पॉइंट ऑफ ओपन इंटरवल। ठीक है, अदर वे में आप फंक्शन को इसी तरह भी डिफाइन कर सकते हैं और एक अनदर वे भी है, अ फंक्शन f is differentiable on a closed interval a comma b if it is differentiable on an open interval। अगर वो डिफरेंशियबल होगा ओपन इंटरवल पे एंड इट इज राइट हैंड डेरिवेटिव एंड एट अ पॉइंट, ठीक है, जो भी आपके पास गिवन होगी, राइट हैंड डेरिवेटिव एट अ पॉइंट a एंड द लेफ्ट डेरिवेटिव एट अ पॉइंट b एग्जिस्ट। अगर आपके पास ये दोनों आपके पास
पॉइंट्स ए और पॉइंट बी गिवन है, अगर उस पे लेफ्ट राइट साइड डेरिवेटिव पॉइंट ए पे एग्जिस्ट कर रहा है और लेफ्ट साइड डेरिवेटिव पॉइंट बी पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो तब भी हम इसको डिफरेंशियल बोलेंगे। सिंपल जो ऊपर मैंने डेफिनेशन दी हुई है, आपको जस्ट ये डेफिनेशन रिमेंबर रखनी है, ठीक है। तो डिफरेंशियल के लिए जस्ट हम फोकस इस चीज पे करेंगे। अब सबसे पहले हम थ्योरम को डिफाइन करते हैं। थ्योरम में कह रहा है कि थ्योरम क्या होता है, एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो हमारे पास ऑलवेज ट्रू होती है। कह रहा है कि लेट if f is a differentiable at a point a belongs to domain of f and then f is continuous at a point d, ठीक है, एट डोमेन, ठीक है। अब क्या है कि आपके पास ऐसा फंक्शन है, अब कह रहा है कि आपके पास ऐसा फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है, किसी एक पॉइंट है वो क्या है, ए है। कोई ऐसा फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होगा किसी ए पॉइंट पे, तो वो कंटिन्यूस भी होगा ए पॉइंट पे। अब हम इसको प्रूव कर रहे हैं। टू प्रूव दैट एफ इज कंटिन्यूस एट ए वी नीड टू शो दैट। अब इस प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या करना है, ये चेक करना है। अब कंटिन्यूस के लिए हम क्या चेक करते हैं, जो उसके लिमिट हो वो क्या होती है, फंक्शन ऑफ द लिमिट के इक्वल आती है। अब हम क्या करेंगे, ये हमने फार्मूला लगा दिया है लिमिट ऑफ द फंक्शन का। अब इसको लेफ्ट साइड पे लेकर आएंगे तो ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव है, तो इसको इस फॉर्म में इस तरफ लेकर आएंगे तो नेगेटिव आ जाएगा और ये जीरो आ जाएगा। अब हम फर्दर क्या करेंगे, दोनों साइड पे क्या मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। अब ये तो फॉर्म मिल गया, अब क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे x माइनस वन से, x माइनस वन से दोनों तरफ कर लिया। इस करने का मतलब क्या है, यहाँ पे देखें ये जो फंक्शन मिल रहा है ये किसके इक्वल आएगा, एफ डैश ऑफ ए के इक्वल आएगा। और इसमें आप लिमिट पुट करेंगे x अप्रोचेस टू a, x की जगह a रखेंगे तो वो क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा, a माइनस ए जीरो। तो जीरो को आप फर्स्ट डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगी, जीरो। इसका मतलब क्या है, f इज कंटिन्यूस एट a। तो इसी तरह से जो एट आपका f क्या होगा, वो कंटिन्यूस होगा ए पॉइंट पे। ठीक है, तो इसी तरह से हमने हैंस प्रूफ जो थ्योरम था उसको हमने प्रूव कर लिया है। अब आते हैं इसके एग्जांपल को समझें। लेट f such that r approaches to r be defined by। अब कोई एक फंक्शन है जिसकी डोमेन भी रियल नंबर है, रेंज भी रियल नंबर है, उसको हम डिफाइन कैसे करें, f of x that is equal to mod of x। चेक whether f is differentiable at x is equal to 0। हमें ये चेक करना है जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है, कौन सी पॉइंट पे जहां पे x is equal to 0 मिल रहा है। अब आते हैं बाय डेफिनेशन पे। आपके पास ये जो आप देख रहे हैं ये आपके पास क्या है, लिमिट ऑफ द डेरिवेटिव, लेफ्ट लिमिट ऑफ द डेरिवेटिव है, उसका फार्मूला ये है। अब हम इसमें गिवन क्या होगा, x की वैल्यू आपके पास जीरो गिवन है, जहां पे x होगा वहां पे जीरो पुट कर लेंगे, तो फर्दर जो चीज होगी वो क्या मिलेगी, f ऑफ h माइनस f ऑफ जीरो डेट अपॉन h मिलेगी। अब अगर हम यहाँ पे आपके पास क्या है, हमने लिमिट पुट कर ली। अब यहाँ पे देखें आपके पास कॉन्सेप्ट क्या मिल रहा है, अब देखें फंक्शन की वैल्यू क्या है, मॉड ऑफ एक्स है, तो जहां पे x होगा वहां पे क्या रिप्लेस करेंगे, h करेंगे, यहाँ पे भी h करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे h करने का मतलब क्या है, तो जहां पे आगे अगेन हम यहाँ पे लिमिट जीरो माइनस पुट कर लेंगे, तो जहां पे h होगा उसको माइनस जीरो माइनस h से रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे जीरो माइनस h से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, जीरो माइनस h से रिप्लेस करेंगे, तो आपके पास फर्दर जो चीजें होंगी वो क्या मिलेंगी, ठीक है, इस फॉर्म में मिल जाएगी। जब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे h से डिवाइड हो जाएगा तो माइनस वन आ जाएगा। तो लेफ्ट साइड ऑफ द डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है,
-1 है। अब अगेन हम क्या है, राइट साइड ऑफ द डेरिवेटिव का फार्मूला यूज करेंगे। तो जब हमने राइट साइड का फार्मूला यूज किया, जहां पे x होगा, ये हमने फार्मूला रख लिया, x की जगह पे हम 0 रखेंगे तो 0 प्लस h आ जाएगा। तो फर्दर हमने जहां पे सब्स्टिट्यूट कर लिया, ठीक है। अब वो क्या है, एफ ऑफ एच की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि फंक्शन जो आपके पास वो गिवन है, वो क्या है, वो आपके पास मॉड ऑफ एक्स गिवन है। तो मॉड ऑफ एक्स आपके पास गिवन है, तो जहां पे एक्स आएगा वहां पे हम एच सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो यहाँ पे एच रखा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ एच आएगा। और यहाँ पे 0 है, तो जब 0 पुट करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगी, इस फॉर्म में मिल जाएगी वैल्यू। यहाँ पे और दूसरी वैल्यू 0 मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मॉड ऑफ 0 मिलेगी। इस फॉर्म में वैल्यू मिलेगी। तो जब हमने इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू होगी, ठीक है, जब हमने इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो आपके पास इस फॉर्म में आ जाएगी। अब इस फॉर्म में तो आ गई, लेकिन आपको पता होना चाहिए मॉड ऑफ एच क्या है, आपके पास किसके इक्वल आता है, वो आपके इक्वल आएगा एच अपॉन एच के इक्वल आएगा। तो इसका मतलब क्या होता है, जब एच और एच आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो 1 आ जाएगा। अब यहां पे समझें, द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, सो द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। आपके पास जो राइट साइड ऑफ द लिमिट की वैल्यू -1 मिल रही थी, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड की -1 मिल रही थी और राइट हैंड साइड की 1 मिल रही है। इसका मतलब क्या है, जो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द डेरिवेटिव है, इसी तरह से जो आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द वैल्यू होगी, वो आपके आपस में इक्वल नहीं आएंगी, किसके, राइट हैंड साइड के। तो इसका मतलब क्या है, द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, सो द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल 0 although it is continuous। ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस तो होगा, लेकिन क्या होगा, वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब एग्जांपल नंबर हम 2 पे आते हैं। फर्दर आप नेक्स्ट जो हमने एग्जांपल नंबर 2 लिया है, उससे आप फर्दर क्लियर हो जाएंगे। डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कह रहा है कि आप कंटिन्यूस भी बताएं कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। आपको ये भी बताना है कि जो आपके पास गिवन फंक्शन है वो कंटिन्यूस है या नहीं है, और कंटिन्यूस है, और फिर उसके बाद आपको ये चेक करना है कि वो आपके पास डिफरेंशिएबल है या नहीं है। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, आपके पास फंक्शन की 2 वैल्यूज गिवन है, एक वैल्यू फंक्शन की x गिवन है, दूसरी x² + 2 गिवन है। तो जो जहां पे फंक्शन की x वैल्यू x मिल रही है, वहां पे आपके x की वैल्यू क्या है, 0 से लेकर 1 तक है। और जहां पे फंक्शन की वैल्यू x² + 2 मिल रही है, 1 से लेकर वो 2 तक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास जो फंक्शन की डिफरेंट कंटिन्यूटी कहाँ पे और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, x इज इक्वल टू 1 पे। 1 से छोटी वाली चीज कहाँ से आ रही है, 0 से लेकर 1 तक। तो इसमें जो वैल्यू वाली चीज है, ये 1 हमने रख लिया, यहाँ पे दूसरी वैल्यू क्या है, 0 है। तो यहाँ पे जो फंक्शन है लेफ्ट साइड पे मूव कर रहा है, और यहाँ पे 1 हमने रख लिया और ये राइट साइड पे मूव कर रहा है। तो ये जो आप x देख रहे हैं, वो किसका फार्मूला होगा, किसकी वैल्यू होगी, लेफ्ट साइड लिमिट की। और ये जो आप देख रहे हैं वो क्या होगा, राइट साइड का होगा x² + 2। ठीक है, तो हम अब फर्दर जो है इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। फर्स्ट वी चेक द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट। कंटिन्यूअस चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड लिमिट, हम हमारे पास जो लेफ्ट साइड लिमिट होती है पहले वो इवैल्यूएट करते हैं। उसका फार्मूला क्या है, लिमिट h अप्रोचेस 0 f of a minus h। अब जहां पे a की वैल्यू क्या है, 1 है, तो हमने a की जगह 1 रख लिया। तो आपके पास अब फर्दर क्या है,
जो फंक्शन है आपके पास क्या है, ओनली एक्स है, लेफ्ट साइड, जो लेफ्ट साइड लिमिट है उस पे जो फंक्शन की वैल्यू मिल रही है वो ओनली एक्स मिल रही है। तो जहां पे एक्स होगा वहां पे हम रिप्लेस क्या करेंगे, 1 माइनस एच करेंगे। देन हमने एच की वैल्यू पुट कर ली तो यहाँ रिजल्ट क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, एच की जगह 0 पुट कर लिया तो रिजल्ट क्या आ जाएगी, 1 माइनस 0 डेट इज इक्वल टू 1। अब राइट साइड ऑफ द लिमिट है, राइट साइड लिमिट का भी आपके पास फॉर्मूला गिवन है। अब a की वैल्यू 1 गिवन है और जो राइट साइड का जो फंक्शन की वैल्यू गिवन है वो क्या है, 2x माइनस 1 गिवन है। अब जहां पे x होगा वहां पे क्या रिप्लेस करेंगे, 1 प्लस एच को रिप्लेस करेंगे। जगह हमने 1 प्लस एच को रिप्लेस कर लिया तो हमारे पास जो फर्दर है आपके पास जो फंक्शन था वो क्या था, 2x माइनस 1 था। तो जब 2x माइनस 1 था तो x को हमने 1 प्लस एच से रिप्लेस किया तो रिजल्ट क्या बन जाएगी, 2 इंटू 1 प्लस एच माइनस 1। देन 2 को हम 1 प्लस एच से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगी, 2 प्लस 2h माइनस 1। तो अब h की वैल्यू 0 रखेंगे तो 2h, 2 इंटू 0 0, तो 2 में से माइनस 1 जाएंगे तो 1 बचेगा। अब यहाँ पे आप देखें लेफ्ट साइड की 1 वैल्यू है, राइट साइड की 1 है, हेंस द गिवन फंक्शन इज कंटीन्यूअस। तो इसका मतलब क्या है, जो फंक्शन गिवन है वो कंटीन्यूअस है आपके पास। अब आते हैं डिफरेंशियबिलिटी के लिए। नाउ वी चेक द कंडीशंस ऑफ द डिफरेंशियबिलिटी। Now we check the conditions of डिफरेंशियबिलिटी के लिए हम कंडीशन चेक करेंगे। उसके पास क्या होता है, लेफ्ट साइड डेरिवेटिव होता है। लेफ्ट साइड डेरिवेटिव का आपके पास फॉर्मूला ये है। तो x की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे तो आपके पास ये चीज मिल गई। अब आपको पता है लेफ्ट साइड पे जो फंक्शन की वैल्यू क्या है, ओनली x है। तो x में हम क्या रिप्लेस करेंगे, 1 प्लस एच, और दूसरा x की जगह पे 1 रखेंगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, और ये माइनस फॉर्मूले का। इसी तरह से एच सेम, इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगी, एच अपॉन एच, एच एच आपस में कैंसिल, 1 बचेगा, 1 पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो क्या 1 आ जाएगा। अब क्या है, राइट साइड लिमिट ऑफ द डेरिवेटिव हम लेंगे। तो राइट साइड लिमिट में हमने हमारे पास पता है राइट साइड लिमिट में जो फंक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जो फंक्शन आपके पास राइट साइड पे जो गिवन है वो क्या है, 2x प्लस 1 गिवन है। तो यहाँ पे जहां पे x आएगा तो वहां पे आप क्या रिप्लेस करेंगे, 2x प्लस 1 h रिप्लेस करेंगे। ठीक है, जहां आप इसको ऐसे कर लें, जो लिमिट की आपके पास वैल्यू है वो क्या है, 1 है। लिमिट कहाँ पे फाइंड करें, 1 पे 1 रिप्लेस करेंगे और यहाँ पे भी आप 1 रिप्लेस करेंगे। ठीक है, जब हम फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 2 प्लस एच माइनस 1 आ जाएगा, माइनस ये आपके पास क्या आ जाएगा, -2, और आपके पास +1 आ जाएगा। जब हमने इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो आपके पास जो रिजल्ट मिलेगी वो 2h अपॉन 2 आ जाएगी। तो h h में कैंसिल, तो अब रिजल्ट फर्दर मिलेगी 2। तो लिमिट हम 2 पे अप्लाई करेंगे तो अगेन 2। अब यहाँ पे से हम समझें, जो लेफ्ट साइड ऑफ द लिमिट ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू द लिमिट ऑफ द राइट साइड ऑफ द डेरिवेटिव, therefore the given function is not differentiable। क्योंकि जहाँ पे लेफ्ट साइड ऑफ द डेरिवेटिव की और राइट हैंड साइड की डिफरेंट वैल्यूज मिल रही है, इसलिए आज हम कहेंगे जो फंक्शन है वो आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर को हम यहाँ तक एंड करते हैं। फर्दर इस सेम टॉपिक का हम एक और टॉपिक पढ़ लेंगे। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जिनको कोई क्वेश्चन है वो पूछ ले। आपकी मीटिंग